लगता है राहुल तो गांधी पर भी कितने केस हैं, हाँ, तो वही ये देखा हूं मेडल है, ये आपको पारितोषित करते हैं, वो मैसेज देते हैं कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। मेरे परिवार के झगड़े हैं। ये जो बच्चा आया, मैंने इसको कभी नहीं देखा, लोधी समाज का था, उमा भारती और प्रहलाद पटेल के समाज का। ये बच्चे के लिए अगर मैं न्याय के लिए लड़ा तो ये लोकतंत्र में विपक्ष का नेता नहीं करे तो कौन करे? मोहन यादव कैसे आदमी है? भ्रष्टाचारी है, आपने ये आरोप पहले ही लगा दिया, पर आदमी कैसे है? नहीं, मुलाकात हुई है आपसे? नहीं, मेरी तो बहुत साल से होती है मुलाकात। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? नहीं, कैसे नेता राजनीतिक रूप से जैसे हैं वैसे हैं। हाँ। जो उनका शासन है, व्यक्ति कैसे हैं ये जरूरी नहीं है, शासन कैसा है ये जरूरी है। हमें उनसे व्यक्तिगत कोई अच्छा है आप पर बुरा होने एफआईआर का कराई ना, सर्टिफिकेट, इसीलिए पूछ रहा हूं। ये जीतू पटवारी की एफआईआर नहीं हुई, एक विपक्ष के नेता पे हुई। लोकतंत्र में जो जगाता है सरकार को, उस पे हुई। मेरी कोई उनकी जमीन का विवाद है क्या? मेरे और उनका कोई पारिवारिक विवाद है क्या? कैसे सीएम है? मैंने कहा ना 50% कमीशन के सीएम है। ओके। कैसे चाहिए आपको? मध्य प्रदेश आप मान क्यों नहीं लेते? गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश की गिनती बीजेपी की हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर हमेशा से होती आई है। आरएसएस का गढ़, बीजेपी का गढ़। जैसे गुजरात में सफाया कर दिया कांग्रेस का, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कर दिया। मान लीजिए ना, 20 साल हो गए आपको, जैसे गुजरात में हो गए उसी तरह मध्य प्रदेश में हो गए। राजस्थान में तो फिर भी पार्टी आ जाती है कुछ समय बाद सत्ता में। मध्य प्रदेश में तो एकदम कि इस बार भी आप जिस तरीके से आपकी भावना है उसमें और वस्तु स्थिति ओरिजिनल जमीन पे अलग है। हमें 40% मत मिला इस बार भी। भारतीय जनता पार्टी को 47% मत मिला है। 40% मत वाली सरकार, तो हमारा मत जो पिछली बार मिला था जब हम सरकार बनाए थे उससे ज़्यादा मिला है। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के कई आधार होते हैं हार और जीत के। चूँकि अब वो 2 साल हो गए उस बात को, 18 महीने हो गए, अब हमें आगे बढ़ना है। मैंने आपको 1204 दिन बताए ना, याद रखो। उसके बाद कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी तो आप नहीं कुछ कर पा रहे। मोदी जी आपने ठीक है, आपकी बार 400 पार का नारा था, ठीक है, उसके बाद आके 234 240 पे उसके आ गए, बाद तब क्या भी हुआ? कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? बैसाखी पे खड़ी है नरेंद्र मोदी की उसके सरकार। बाद क्या ये हुआ? राहुल गांधी ने जो संविधान की पुस्तक हाथ में ली और ये सवाल पूछा कि इसकी रक्षा करना कि नहीं, देश के लोगों ने बदलाव कर दिया। थोड़ा सा मध्य प्रदेश की चूक हो गई, थोड़ी सी तेलंगाना की चूक हो गई, थोड़ी कर्नाटक की चूक हो गई, थोड़ी और राज्यों की हो गई, इससे 20 सीट कम रह गई। नहीं तो राहुल गांधी जी का जो भावना थी, देश की जनता की जो भावना थी, अब की बार 400 पार। आप ही लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे प्रधानमंत्री क्या हुआ बनते रह उसका? गए क्या राहुल गांधी? नहीं, आज नहीं कल बनेंगे, वो तो बनेंगे 100%। ये भी वैसा ही सच है। 29 में हाँ, 100%। 29 से पहले सरकार नहीं गिरेगी? नहीं, उससे पहले भी गिर सकती है। बिहार के चुनाव पे समझ में आएगा। हाँ। और वो ही जिस दिन ये एहसास पक्का हो गया हमारे आंध्रा के मुख्यमंत्री को, जो हमारे बिहार की वस्तु स्थिति जो राजनीतिक है उसको, कि नरेंद्र मोदी हट सकते हैं, तो सबसे पहले, और उससे पहले तो आरएसएस उनसे 75 साल का सवाल पूछ रही है। अरे